हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई ट्रिक और टेक्निक के साथ आए हैं अलजबरा में, और जब इसको जानोगे समझोगे तो एक बार बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे कि सर ये ट्रिक टेक्निक हमको पहले क्यों नहीं मालूम थी। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जब मज़ा आए तो ज़रूर दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दूसरों को भी मज़ा आना चाहिए, फ़ायदा वो भी उठाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी जो है इनकरेजमेंट हो, हमारा भी हौसला बढ़े और हम टिक टेक्निक के साथ बहुत सारा वीडियो लोड कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग बिना कुछ टाइम गंवाए एक बार शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से, तो क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो ये क्लास 9th 8th में जरूर किए होंगे। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भाई x माइनस 4 को हम लोग x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा ना, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x एक्स क्यूब हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट के सब कहानी करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो ये क्वेश्चन और रिमाइंडर हम लोग ये जो मेथड यूज करते हैं 8th 9th क्लास में, तो यह आप सब लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम ये आज डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हम आज जो बताने जा रहे हैं उसका नाम होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, एक होता है वन लाइन डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। 4-5 मेथड है जिसके माध्यम से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सबसे मजेदार होगा जो आज हम बताएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो वो कैसे होगा हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। चलो क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। जब इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना है तो हम इसके पहले इसके क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें 4 कोफिशिएंट हो गए, इसका 1 हुआ, -6 हुआ, 11 हुआ और -6 हुआ, इंक्लूडिंग द कांस्टेंट। देखो जब यहाँ पर 3 डिग्री होगा तो कुल मिलाकर के 4 टर्म होंगे, चारों कोफिशिएंट लिखना है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो वहां पर 0 इंट्रोड्यूस करना है। जैसे इसमें पहला कोफिशिएंट क्या है, 1 है, -6 है, 11 है और -6 है ना। 1 -6 11 -6 लिख लिया। मान लो कोई यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर टर्म नहीं होता तो इसका मतलब कोफिशिएंट 0 होता, तो फिर यहाँ 0 लिखते। हम वो दूसरे एग्जाम्पल में बता देंगे आपको। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मान लो इससे डिवाइड करना है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देना। तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, 4 यहाँ पे लिखोगे। अगर यहाँ मान लो x प्लस 4 से डिवाइड करते तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखते, तो x इक्वल टू -4 आता, तो यहाँ -4 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर जिस क्वांटिटी से डिवाइड करना है लीनियर फैक्टर से इक्वल टू 0 करोगे तो x बता देगा, वही x की वैल्यू यहाँ लिख देना है और एक कोफिशिएंट लिख देना है। अब अगला रूल क्या है कि हम इस पहला जो टर्म है 1 कोफिशिएंट, जो पहला कोफिशिएंट है, इसको एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। यहाँ जो भी कुछ है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर अलजेब्रिक सम करेंगे तो आएगा -2, -6 प्लस 4 दैट विल बी -2। अब फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर माइनस के 8 आएगा, है ना, 4 इंटू -2। जो इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ लिखेंगे, फिर अलजेब्रिक सम किया तो ये क्या मिला, प्लस का 3 मिला। फिर 4 3 जा 12, 12 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर अलजेब्रिक सम किया तो 6 आया। अब यही हो गया, ये जो 6 आया यही हो गया क्वोशेंट, और ये हो गया सारी रिमाइंडर, यही होगा रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशेंट। अब बताया कि इसमें 3 टर्म है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक में पहला कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर -2x और देन +3। जैसे हम क्वाड्रेटिक होता तो 3 टर्म होते तो पहला कोफिशिएंट 1, दूसरा -2 और तीसरा 3। जैसे यहाँ पर क्यूबिक था तो 4 टर्म थे, क्वोशेंट ऐसे लिख लिया। अगर वहां पर पॉलिनोमियल तो ऐसे क्वोशेंट है तो क्यूबिक बना लेना, 1 इंटू एक्स पावर 3 -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 का इंक्लूडिंग द कांस्टेंट। ठीक है,
तो हमको यहाँ पर देखो क्या समझ में आ रही बात, कि जब भी हम जिससे डिवाइड करते हैं लीनियर फैक्टर से इक्वल टू 0 कर दिया, और जो भी वैल्यू आई यहाँ रख दिया, यानी 4 से सिंथेटिक डिवीजन करना है। तो पहला टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस 4 आया, अलजेब्रिक सम किया, फिर दिस इंटू दिस यहाँ लिखा, अलजेब्रिक सम किया, फिर 4 इंटू 3 12 आया यहाँ पर, अलजेब्रिक सम किया। ये जो लास्ट में बचता है यही होता है रिमाइंडर, और यही होगा क्वोशेंट। यहाँ पर पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा कोफिशिएंट, बिकॉज ऑफ 3 टर्म, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा इंक्लूडिंग द कांस्टेंट। तो कितना अच्छी बात है, एक लाइन में आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर आ रहा है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ा। मजा आया नहीं? मजा आया बोलो इसमें। और एक चीज हम बता देते हैं आपको, एक चीज और क्या सिखाते हैं, मान लो ये थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, अगर कहा जाता कि एफ ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते, ये 4 से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वही वैल्यू होती है। आप देखिएगा, आप क्या करोगे, इसमें एफ ऑफ 4 डालोगे, तो इसमें डालोगे तो 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर और प्लस 11 इंटू 4 और माइनस 6। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो रिमाइंडर 6 आया यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। करके देखिएगा, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस, 6 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो यही इसका वैल्यू हो जाएगी। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कहा जाए कि ये कोई पॉलिनोमियल है, क्यूबिक क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको चाहिए x इक्वल टू 4 पर, तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x जगह पर, 4 क्यूब x जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी। मान लो 6 है तो 6 आ गई, ठीक है। तो ये जो 6 वैल्यू आई वही रिमाइंडर के बराबर होती है। तो यहाँ दोनों चीजें निकल रही हैं, एक तो रिमाइंडर भी निकल रहा है और दूसरी इसकी 4 पर वैल्यू भी निकल रही है, और तीसरी चीज क्वेश्चन भी निकल रही है, ठीक है। क्योंकि कभी कहेगा इसको फैक्टर करोगे, तो एक तो हम रूट हिट एंड ट्रांस से निकालेंगे, मान लो x इक्वल टू 4 रूट आएगा, थोड़ी देर के लिए रूट आएगा, तो अगर रूट होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये रूट पर क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा क्वेश्चन, फिर इसके फैक्टर कर लेंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक और बात करते हैं, नहीं तो हम एक बार इसी को और बात करते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर x इक्वल टू 2 डालते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है, डाल देना, चेक कर लेना, वो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x माइनस 2 क्या हुआ, इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से, तो देखिएगा ये फैक्टर है, क्योंकि x इक्वल टू 2 रूट है, तो x माइनस 2 फैक्टर है। जब फैक्टर से डिवाइड करोगे तो अपने आप रिमाइंडर 0 आएगा। देखिएगा हम कैसे इसको करेंगे डिवाइड, इसको आपको लिख लेते कोफिशिएंट 1, देन माइनस 6, देन 11 एंड देन माइनस 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखते हैं, है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 2 आएगा। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते, x प्लस 2 डिवाइड करते तो इक्वल टू माइनस 2 आता। तो अब यहाँ पर 2 रखेंगे, पहला टर्म एज इट इज, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर अपने आप 0 आ जाएगा, खुद देखिएगा अभी, क्योंकि मैंने रूट से यहाँ पर निकाले और x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला एज इट इज 2 1 जा 2, यहाँ पे लिखा, माइनस का 4 आया, यहाँ हो जाएगा माइनस के 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आएगा प्लस का, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, देखो 0 आ गया। ये 0 आता है, यही मतलब रिमाइंडर है, इसका मतलब ये फैक्टर है, इसका मतलब ये रूट है। रूट है तो फैक्टर है, और फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, यानी इस पे आप एफ ऑफ एक्स है, और इसमें आप जब आप एफ ऑफ 2 डालोगे, रूट डालोगे, तो इट विल सेटिस्फाई, इट विल मेक इट 0, ठीक है। और ये आ जाएगा क्वोशेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, ठीक है। दिस विल बी द क्वोशेंट, रिमाइंडर विल बी 0। अब फिर इसके फैक्टर कर लेना, 1 एंड 3 और रूट आ जाएंगे, इसके रूट 1 2 3 होते हैं, 2 हो ही गया, 1 एंड 3 इसमें और आ जाएंगे, इक्वल टू 0 करके फैक्टर कर लेना, x माइनस 1 x माइनस 3 विल बी 0। तो दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। इसका आगे बहुत इस्तेमाल होगा, हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 4 डिग्री है, तो 5 टर्म लिखना ही लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले का क्या करेंगे, x पावर 4 का 1 है, अब x क्यूब नहीं है तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर क्या करेंगे x स्क्वायर का माइनस 7, फिर x का कोफिशिएंट नहीं है, 0 है, एंड देन 1। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई टर्म यहाँ मिसिंग है, इसका मतलब सीधा सा है, यहाँ पर 0x क्यूब है, और इसका मतलब यहाँ पर 0x है। तो 4 डिग्री है तो 5 टर्म लिखना ही लिखना है,
कोफिशिएंट 0 होता हो तो टर्म नहीं लिखा जाता, इसलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है। बट आपको जब वंस यू अप्लाई दिस सिंथेटिक डिवीजन मेथड, दैट टाइम यू आर सपोज टू राइट ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 लिख लीजिएगा। सेम रूल क्या करेंगे, पहला टर्म एज इट इज, मल्टीप्लाई किया -2 आया, अलजेब्रिक सम किया -2 आया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस का 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6, क्या 6 आया, 6 2 जा 12, माइनस का 12, तो ये क्या मिलेगा आपका, माइनस का 11। तो दिस विल बी द रिमाइंडर एंड दिस विल बी द क्वोशेंट। अब स्वाभाविक है, जब क्यूब बाई क्वाड्रेटिक को 4 डिग्री को 1 डिग्री लीनियर से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, क्यूबिक आएगा। 4 टर्म में मतलब क्यूबिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कोफिशिएंट बन जाएगा s क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, दिस विल बी द क्वोशेंट एंड दिस विल बी द रिमाइंडर। और अगर x इक्वल टू -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इस एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे x इक्वल टू -2 पर, तो -2 डालोगे तो देखो -11 आएगा, चेक कर लीजिएगा जैसे प्रीवियसली किया है। हम यहाँ पर x इक्वल टू -2 से सिंथेटिक किया तो -2 पर ये जो रिमाइंडर आता है वही उसकी वैल्यू होती है, तो ये जो रिमाइंडर है यही वैल्यू होगी। इसमें -2 का पावर 4 -7 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1 करिएगा तो देखिएगा -11 विल बी ऑब्टेन। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, एक लास्ट और कर देते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और लास्ट करते हैं। देखिएगा, फॉर h इक्वल टू 23 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 23 यहाँ पर f ऑफ 23 डालेंगे और वैल्यू निकालेंगे 23 का पावर 6 माइनस 25 इंटू 23 टू द पावर 5 प्लस 49 इंटू 23 टू द पावर 23 टू द पावर 4, माइनस करते रहेंगे सब। तो कितना समय लगेगा, इसका पावर 6 पावर 5 मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक सम करोगे, कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड, हाउ मच टाइम इट विल टेक, मैं समझता हूँ कि 10 मिनट में भी नहीं होगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम लोग जब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे तो शायद 1 मिनट में हो जाएगा, आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो वही रूल है जैसे, तो हम लोग क्या करें, इसका कोफिशिएंट पहले लिखेंगे 1, यहाँ पर -25, यहाँ पर 49, यहाँ पर -74, यहाँ पर 117, यहाँ पे -49, यहाँ पर 80, ये हुआ। अब देखिए 6 डिग्री तो 7 टर्म होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडिंग द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें कोई टर्म मिसिंग नहीं है। मान लो कोई टर्म मिसिंग होता तो 0 इंट्रोड्यूस करते, जितना डिग्री उससे एक ज्यादा लिखना है कांस्टेंट टर्म मिला करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको 23 पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 23 से सिंथेटिक डिवीजन कर लेना, 23 यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी देखिएगा यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितना आसान है, जैसे हम लोग बताए थे ना कि अगर इसको हम x माइनस 23 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट रिमाइंडर क्या आएगा, तो x माइनस 23 इक्वल टू 0 इक्वल टू 23 करते थे, तो ये क्वोशेंट आ जा रहा था, यही रिमाइंडर आ रहा था, ये जो रिमाइंडर आता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो क्या हो गया, वही सेम रूल आप लोग अप्लाई करते हैं। तो 1 को एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे, पहला टर्म एज इट इज 1, ठीक है, इसको हम 1 लिखते हैं। फिर 23 इंटू 1 23 आया, अलजेब्रिक सम किया -2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई किया 23 इंटू -2 माइनस का 46, अलजेब्रिक सम किया प्लस का 3 आया, फिर मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 3 9 और 6, ये अलजेब्रिक सम किया तो माइनस का 5 आएगा, फिर 23 से मल्टीप्लाई किया 5 3 15 5 एंड 5 2 10 11, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, तो अलजेब्रिक सम करोगे तो प्लस का 2 आया, फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 आएगा, प्लस का आएगा 23 2 46, यहाँ पर अलजेब्रिक सम किया तो ये 3 आएगा प्लस का, फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस का नहीं माइनस का आएगा, ठीक है, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इससे तो -69 आया। अब अलजेब्रिक सम करोगे तो 11 आएगा, यही रिमाइंडर है, यही वैल्यू है। जब आप 23 डालोगे, इसमें डालोगे तो उसकी वैल्यू ये जो 11 है, दैट इज द फाइनल आंसर। कितना आसान है। अब ये कैलकुलेशन करो और एक बार यहाँ पर जा करके फाइनल वैल्यू निकालो, देखो कितना आसान हो गया। ये 1 मिनट में बन सकता है, ये 10 मिनट में भी बनना मुश्किल होगा। तो मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे होगे इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर यही कहता है कि भाई इसको x माइनस 23 से डिवाइड करते, ठीक है, इसी को, इस पॉलिनोमियल को, तो क्या क्वोशेंट रिमाइंडर आता है, तो ये जो आएगा ये क्वोशेंट आता है और ये रिमाइंडर आता है, और यही वैल्यू बात करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वही वैल्यू होती है। तो 23 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर आया, यही इसकी वैल्यू दे देगा। तो क्वेश्चन ये था, फॉर h इक्वल टू 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 23 डालने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनल आंसर इज 11 होगी, करके देख लीजिएगा। दिस इज हाउ वी डू इट।
ठीक है। तो टफ चीज़ें अगर हमको टेक्निक मालूम है, मेथड्स मालूम है, ठीक है, तो टफ चीज़ें कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कितना समय गंवाएंगे, आप समझ सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी टाइप का और ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स के लिए बहुत सारा वीडियो हम लोग डाउन इसमें अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। आप उसका फ़ायदा उठाते रहिएगा, देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है एक बार कॉल कर लीजिएगा। किसी भी टाइप का हेल्प के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, हम आपको हर टाइप का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आप से उम्मीद यही रखूँगा कि आप भी इसको थोड़ा सा सब जगह सर्कुलेट कर दीजिए, सो दैट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी जो मेहनत है, जो बताने का तरीका है, जो ट्रिक्स टेक्निक है, ठीक है, हम बताते रहेंगे, आप हमको सपोर्ट करिएगा, हम आपका फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।